अंधी हत्या का खुलासा कर 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। घर में लूट के इरादे से घटना को दिया गया अंजाम। विजय राघवगढ़ के चपना के सड़क किनारे झाड़ियों में रक्त रंजिश लाश मिली थी। एसपी ने किया हत्या का खुलासा। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाना अंतर्गत चपना ददौरी गांव में एक सड़क किनारे झाड़ियों में धीरेन्द्र उर्फ बुच्चा पांडे का शव रक्त रंजिश अवस्था में मिला था। मृतक के परिजनों ने धीरेन्द्र की देर रात तक घर नहीं लौटने पर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी एनकेजी थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना की विवेचना के दौरान एसडीओपी शिखा सोनी व विजय राघवगढ़ थाना प्रभारी व एनकेजी थाना प्रभारी घटनास्थल की जांच की गई, जिसमें पुलिस साक्ष्य में युवक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंके जाने की आशंका जताई। वहीं जांच के दौरान मृतक की पत्नी ने भी धीरेन्द्र के साथी अरबाज खान पर शंका जताई थी। 29 जुलाई को शाम करीब 7:30 बजे धीरेन्द्र स्वयं ही स्विफ्ट कार से घर से निकला था और देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। इस दौरान उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ रहा। संदेही अरबाज को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने साथी विवेक छवार व दानिश अली के साथ मिलकर धीरेन्द्र की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि धीरेन्द्र के पास काफी रुपए रहते थे। रुपए के लालच में तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से धीरेन्द्र को बुलाया था। तीनों आरोपियों ने छपरवाह के पास सुनसान जगह देखकर तीनों ने मिलकर चाकू से धीरेन्द्र की हत्या कर दी और शव को उसी की कार से चपना ले गए और झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद माधवनगर थाना क्षेत्र से इमलिया रोड पर गाड़ी पर आग लगा दी, जिससे एक आरोपी भी चेहराबाद सीने पर जल गया था। विंध्या किरण के लिए कटनी से अशोक वर्मा की रिपोर्ट। विगत 30 जुलाई को थाना विजय राघवगढ़ अंतर्गत एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त करने पर वो एनकेजे थाना अंतर्गत के रहने वाले धीरेन्द्र पांडे का पाया गया था, जिस पर तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त होने के बाद जब शव का परीक्षण किया गया तो ऐसा पता चला कि धारदार हथियारों से चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तत्काल पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। जो मृतक है वो एक दिन पूर्व अपने घर से एक व्यक्ति के साथ स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में बाहर निकला था, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया, जिसमें तत्काल जो अरबाज नाम का व्यक्ति था जो कि उनके साथ में गया था, उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पूरी कहानी ऐसी बताई कि 29 जुलाई को शाम करीब 6:30-7 बजे वो मृतक धीरेन्द्र पांडे को बुलाकर साथ ले गया। साथ में उसके दानिश नाम का व्यक्ति था और एक विनय छबारे नाम का व्यक्ति था। ये तीनों उसको लेकर थोड़ा दूर जाकर छपरवाह के जंगल के पास इन्होंने चाकुओं से जोड़कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके शव वहीं फेंक दिया और जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी वो साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से वो उसको अंकुही की पहाड़ी के पास कुछ लीटर पेट्रोल खरीद कर उसको आग लगा दी। इस आग लगाने के कारण उसके दानिश नाम के व्यक्ति का चेहरा भी झुलस गया। इनकी योजना थी कि इस व्यक्ति के पास कुछ बीच में किसी ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे आए थे, तो उनको ऐसा शक था कि घर में इसके पैसे होंगे और उसके पास जो अंगूठी वगैरह थी वो भी इन्होंने निकाल ली थी। कुछ पैसे भी उसकी जेब से निकाल लिए थे। घटनास्थल पे कार जलाने के बाद दानिश झुलस गया। इस कारण से इन्होंने अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया। इनकी योजना घर जाकर पैसे लूटने की थी, लेकिन क्योंकि वो क्षतिग्रस्त खुद भी आग जलाने के कारण हो गए थे, इसलिए उसको अंजाम नहीं दे सके। पुलिस ने तत्काल इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त जो धारदार हथियार हैं, चाकू और भका है, और जो लूटी हुई अंगूठी और कुछ पैसे, जिसमें कुछ फटा हुआ नोट जो कि मृतक के पास मिला था, उसके दूसरे भाग भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। पुलिस और साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। सबसे वजह क्या थी? घटना की वजह यही थी कि धीरेन्द्र पांडे के साथ जो आरोपी हैं उनमें उनका उठना बैठना पूर्व से था। धीरेन्द्र पांडे के सभी जो ट्रांजैक्शंस थे वो उनकी नॉलेज में रहते थे। इसके पास काफ़ी पैसा कुछ समय पूर्व आया था, ये इनको जानकारी थी और इनको ऐसा शक था कि घर में कहीं उसने इतने सारे पैसे छुपा के रखे हुए हैं। तो इन लोगों ने यह योजना बनाई थी कि धीरेन्द्र पांडे की हत्या करने के बाद उसके घर जाके वो पैसे लूट कर लोग ले आएंगे।